नमस्कार दोस्तों, तारीख है आज 14 नवंबर दिन शुक्रवार 2025 की हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष की 10वीं। दोस्तों, एक प्यार भरा सा निवेदन, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी अपडेट को लेकर। अब रेलवे स्टेशन पर जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए लंबी लाइन में लगने की झंझट खत्म हुई है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए AVTM यानी कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगा दी है। इन मशीनों से आप खुद टिकट निकाल सकते हैं, बिल्कुल ATM की तरह। बस स्क्रीन पर जाएं, स्टेशन का नाम चुनें, टिकट टाइप सिलेक्ट करें और पैसे डालकर टिकट ले लें। भुगतान आप कैश, डेबिट कार्ड या UPI से कर सकते हैं। जी हाँ, इससे टेंशन फ्री होने के साथ साथ अब न टिकट काउंटर की भीड़ न समय की बर्बादी, कुछ सेकंड में ही मिलेगा आपका टिकट, बिल्कुल आसान तरीके से। रेलवे का यह कदम यात्रियों के लिए राहत की बड़ी सौगात भी दे रहा है और तेज सफर भी आसान होगा और बिना झंझट के सफर खत्म होगा। चाहे जनरल टिकट हो या प्लेटफॉर्म का, अब बस AVTM से टिकट लीजिए फटाफट और आराम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोना फिर चढ़ा आसमान पर, चांदी बनी रॉकेट। जाने आज के ताजा भाव क्या है। जी हाँ, सोना फिर से बाजार में छा गया है और चांदी तो जैसे रॉकेट बनकर उड़ी चली है। जी हाँ, आज कीमती धातुओं में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 24 कैरेट सोना पहुंच गया है करीब 64,800 प्रति 10 ग्राम। वही 22 कैरेट वाला सोना भी 59,500 के आसपास बिक रहा है। अब बात चांदी की तो जनाब ये तो आसमान छू रही है। आज इसका भाव पहुंच गया है 78,000 प्रति किलो तक। एक्सपर्ट का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग के बढ़ने और निवेशकों की दिलचस्पी की वजह से सोना चांदी दोनों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। तो अगर आप शादी या निवेश की सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि सोना फिर चमक में है और चांदी उड़ान में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहाँ 2 कंटेनर ट्रकों के बीच एक कार बुरी तरह फंस गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह कुचल गई। इस दर्दनाक एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा इतना तेज था कि आवाज सुनकर आसपास के लोग भी दहल उठे। पुलिस और राहत दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया और घायलों को अस्पताल भी भेजा गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ही इस भीषण टक्कर की बड़ी वजह बनी। पुणे का यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि सड़क पर सिर्फ एक पल की लापरवाही जान ले सकती है 7 जिंदगियों की। चलिए अब एक और बड़ी और अहम अपडेट आई है। पंजाब में फिर टला बड़ा हमला। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि ISI की एक और साजिश को भारतीय एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ग्रेनेड हमले की साजिश रचने वाले एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। इस कार्रवाई में 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कई हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग देश में दहशत फैलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बल चौकन्ने होने की वजह से उनकी साजिश भी नाकाम हुई है। ये गिरफ्तारी एक बड़ा सबूत है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां हर मोर्चे पर तैयार है। चलिए एक और रिपोर्ट में दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड एक और बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली वो शहर जो हर रोज सपने को जीता है, जहां हर गली में रौनक है, हर कोने में उम्मीद लगी है, लेकिन जब वही धमाके की आवाज गूंजती है तो दिल दहल जाता है और सवाल उठता है कि क्या हमारी राजधानी फिर किसी साजिश की शिकार हो रही है। लोगों के चेहरे पर डर और देश के दिल में गुस्सा। अब वक्त है जवाब का। जी हाँ, इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी सजा दी जाएगी कि कोई आतंकी हमले की हिम्मत नहीं करेगा। सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में है, जांच तेजी से जारी है। अमित शाह ने साफ कहा है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का संदेश साफ है, भारत पर नजर डालने वाले को अब अंजाम भुगतना होगा। चलिए आगे की अपडेट आपको बताते हैं। भारत और नेपाल के रिश्तों में आज बड़ा कदम। दोनों देशों के बीच व्यापार अब और तेज और पहले से ज्यादा आसान होने जा रहा है। जी हाँ, भारत और नेपाल ने नए रेल व्यापार समझौते पर मुहर लगा दी है। इस समझौते से जोगबनी विराटनगर रेल लिंक के जरिए कार्गो ढुलाई पहले से तेज, सुरक्षित और सुचारू होगी। अब बड़े पैमाने पर सामान एक देश से दूसरे देश तक कम समय में और कम लागत में आ सकेगा। इस रेल लिंक के शुरू होने से दोनों देशों के व्यापार को नई ताकत मिलेगी। खासकर औद्योगिक सामान, कृषि उत्पाद और रोजमर्रा की जरूरी चीजें अब आसान से सीमा पर जा सकेगी। सरकार का कहना है कि ये कदम भारत नेपाल के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा और व्यापारों को बड़ा फायदा मिलेगा। जी हाँ, अब बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही दोस्तों। प्रदेश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर हर परिवार की चिंता कम हो जाएगी।
अब वृद्धाश्रम पेंशन के लिए लाइन में लगने की झंझट भी खत्म हुई है। सरकार बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन देने की सुविधा शुरू करने जा रही है। यानी अब न किसी दफ्तर के चक्कर, न फॉर्म की दिक्कत और न बार बार वेरिफिकेशन की परेशानी। जी हाँ, नई व्यवस्था में अधिकारी सीधे गाँव-गाँव जाकर पात्र लोगों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन करेंगे और पेंशन सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से बुजुर्गों की जिंदगी आसान होगी और उन्हें सम्मान के साथ आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। ये योजना जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू होने वाली है। अब बुजुर्गों को सिर्फ सुविधा ही नहीं, सम्मान भी मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज़ धारा 24/7।